मैं केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। नेम रिएक्शन सीरीज में आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं लेके आया हूं जो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट तथा सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि आपको क्लियर हो ही चुका है, सुबह मॉर्निंग वाली वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि यूपी बोर्ड की जो डेट शीट है वो आ चुकी है। 16 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है, जिसमें 4 मार्च को एंड हो रहे हैं एग्ज़ाम, यानी कि 16 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद 4 मार्च को यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम समाप्त हैं। टाइम तो ज़्यादा विशेष आपके पास नहीं बचा है, लेकिन फिर भी लगभग अभी भी आपके पास काफ़ी समय है जिससे कि आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। केमिस्ट्री की तैयारी के लिए आप बिल्कुल फ्री माइंड रहिए, बस हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़िए। केपी केमिस्ट्री पॉइंट में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पर्पज से मैं आपको बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस और केमिस्ट्री की स्टडी के लिए यहाँ पे प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे और मॉर्निंग में सुबह 7 बजे उपस्थित होता हूँ। तो नेम रिएक्शन सीरीज हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेडिंग बनाएंगे गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक, क्या होता है ये समझिए। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, रटना बिल्कुल नहीं है, केवल समझना है। ठीक है, यानी कि बेंजीन या बेंजीन के समकक्ष, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण के साथ एनहाइड्रस निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 की प्रेजेंस में जब अभिक्रिया हम कराते हैं तब एल्डिहाइड बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। एक इनके नाम से दूसरी रिएक्शन है गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, वो भी हम आज ही बताने वाले हैं। पहले आप गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस समझिए क्या होता है। यानी कि बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl, इन दोनों का क्या होगा, मिश्रण होगा, इसलिए हमने इसको बंद कर रखा है। एनहाइड्रस AnCl3 यानी कि निर्जल AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनना क्या है, बेंजल्डिहाइड, और HCl पुनः हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड बना, और क्या है ये, बेंजीन। ठीक, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, यानी गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन दूसरे नाम से कैसे मिलेगी आपको, कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। क्लियर, अगर एग्जाम में ये आए क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, तब आप गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस के माध्यम से ही बना सकते हैं।
कुछ अभिक्रियाएं पूर्ण करने के लिए आती हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था पिछली क्लास में कि दिस रिएक्शन फुल आपको दे दी, और यहाँ पे इसके स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के स्थान पर डॉट 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 करके ए डेड गए। इस टाइप से ए के स्थान पर क्या होगा सॉरी, या फिर यहां पर दे देंगे, इसके स्थान पर बी दे दिया, इसके स्थान पर क्या होगा। तो अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए भी आपको गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस से मिल सकती है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं दोबारा से, बेंजीन हो या इसके समकक्ष कोई भी हो एरोमेटिक, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि इसके समकक्ष कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण में एनहाइड्रस निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में अभिक्रिया जब हम कराते हैं तब क्या बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है, HCl हमें पुनः प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस कहते हैं। ठीक, इनकी एक दूसरी रिएक्शन है, केवल गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस आए तब आपको ये देना है, अगर गाटरमान रिएक्शन आए केवल गाटरमान रिएक्शन आए तब आपको ये वाली रिएक्शन देनी है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं आपको, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस ये हो गई, और गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस ये। गाटरमान रिएक्शन देखें क्या होता है, गाटरमान रिएक्शन जब किसे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, क्या बोला, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को इन प्रेजेंस क्या बनेगा, कॉपर और HCl के मिश्रण में। ठीक है, तो बनना क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और क्या निकलेगी, नाइट्रोजन गैस। क्या बना, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये जो अभिक्रिया है ये गाटरमान रिएक्शन है। ठीक है, गाटरमान रिएक्शन दिस और गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस ये। अगर गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस आए तब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं तब बेंजल डिहाइड बनता है। ठीक है, अच्छा दोनों में अंतर कैसे पहचानोगे, बहुत कॉमन सा फैक्ट है कि गाटरमान रिएक्शन और यहाँ पे एल्डिहाइड जो आएगा तो एल्डिहाइड में बेंजल डिहाइड बनना है। ठीक है, दोनों में अंतर इतना है, एल्डिहाइड से आप समझ जाएंगे, नाम में एल्डिहाइड है, आप समझ जाए बेंजल डिहाइड बनेगा। अगर आपसे ये पूछ लिया है गाटरमान रिएक्शन तब आप तुरंत समझ जाएंगे क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनना है। किनकी प्रेजेंस में, कॉपर होगा और HCl का मिश्रण होगा, कॉपर तथा HCl का मिश्रण। ये हमारा क्या हो गया, गाटरमान रिएक्शन हो गई। और गाटरमान एल्डिहाइड में बेंजल डिहाइड बनेगा। क्या होता है, यानी कि बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजल डिहाइड बन गया। तो ये अभिक्रिया गाटरमान कोच एल्डिहाइड अभी सिंथेसिस हो गई। और दिस रिएक्शन यानी कि गाटरमान रिएक्शन। ठीक, इसकी एक दूसरी रिएक्शन भी है, अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तब क्या करेंगे, यदि एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से ब्रोमोबेंजीन बनाइए, तब कल भी मैंने आपको एक रिएक्शन दी थी। ठीक है, सैंडमायर अभिक्रिया, तो उसमें सैंडमायर अभिक्रिया में क्यूप्रस ब्रोमाइड था, HBr था, क्यूप्रस क्लोराइड था, HCl था। ठीक है, दोनों में प्रोडक्ट सेम है, केवल बस थोड़ा सा अंतर है कि वो सैंडमायर अभिक्रिया दी उसमें क्यूप्रस था, इसमें केवल कॉपर है, केवल कॉपर का अंतर है दोनों रिएक्शन में। कल वाली रिएक्शन देख लीजिए। ठीक है,
यदि हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तब क्या करेंगे? कॉपर और HBr होगा। ठीक है, बनना क्या है? ब्रोमोबेंजीन N2। ये क्या होना? ब्रोमोबेंजीन। क्या होना? ब्रोमोबेंजीन। ये भी हमारी गाटरमान अभिक्रिया है। ठीक है, अगर ब्रोमोबेंजीन आए तब केवल आपको HBr लगा देना है। क्लोरोबेंजीन पूछे आपको HCl लगा देना है। कॉपर दोनों में रहेगा। दोनों ही हमारी क्या है? गाटरमान अभिक्रिया है। ठीक है, अभी हमने गाटरमान एल्डिहाइड को सिंथेसिस पढ़ा और गाटरमान अभिक्रिया पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अब तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाली अभिक्रिया। ठीक है, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेडिंग बनाएंगे ऐसे बनाए, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, या तो इस नाम से आएगी या फिर हमारे इस नाम से भी आ सकते हैं। ठीक है, हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्लियर? यानी कि हाफमान अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया और हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया एक ही है। कभी आप सोचो दोनों अलग अलग रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है समझे भाई। एक पहले बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, यानी कि एमाइड हाफमान ब्रोमामाइड, ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमीन होगा, ब्रोमामाइड ब्रोमीन और एमाइड यानी कि एमाइड ग्रुप होगा इसमें। ठीक है, पहले कॉमन रिएक्शन समझिए। कॉमन फैक्ट क्या है? कोई सा भी एमाइड हो, सबसे पहले आपको ये जानना है ये हमारा एमाइड ग्रुप है। IUPAC ने में मॉर्निंग में सुबह 7 बजे सीरीज चल रही है, बस 2 क्लास और बकाया रह गई है। फुल्ली IUPAC कंप्लीटेड ऑर्गेनिक के। फिर मैं इनऑर्गेनिक के बताऊंगा जो यूपी बोर्ड में 100% 4 नंबर आने वाले हैं उसमें से। ठीक है, ये क्या है हमारा? कोई भी एमाइड हो। क्लियर? किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा? एमीन बनेगा। क्लियर? पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा और H2 बनेगा। देख लेंगे रिएक्शन अगर आ रही है तो।
ठीक, बढ़िया, थोड़ा बड़ा लिख लो, यहां तक आ सकता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है संतुलित कर लेंगे भाई। संतुलित कैसे करेंगे, सबसे बढ़िया ट्रिक समझे आप। ब्रोमीन को पकड़े, ब्रोमीन कितने हैं, 2 आप यहां लगा दीजिए। पोटेशियम के 4 आप यहां लगा दें। हाइड्रोजन के 4 हो गए, रिएक्शन कंप्लीट। ये क्या बना हमारा, एमीन बना। क्या बनेगा, एमीन, कोई सा भी एमीन होगा। ठीक है, यानी कि हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन या हाफ मान ब्रोमोमाइड रिएक्शन क्या होती है, कोई सा भी एमाइड हो, ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमारा एमीन बनता है। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाफ मान ब्रोमाइड ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक, क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर आपको ये पूछे कि मिथाइल एमाइड से मिथाइल अमीन बनाइए, इथाइल एमाइड से इथाइल अमीन बनाइए, या प्रोपेनामाइड से इथाइल अमीन बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर। यानी कि पहले रिएक्शन ही लिख लीजिए क्या है। देखो, CH3 CH2 स्टार लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस पे लिख लेंगे 2023, 100% आने वाली रिएक्शन। ठीक है, CONH2 क्या है ये, प्रोपेनामाइड। क्लियर, ब्रोमीन के साथ 4KOH, ये चिन्ह क्या बनेगा, CH3 CH2NH2। क्लियर, प्लस 2 KBr K2CO3 प्लस H2। ठीक है, ये जो बना हमारा एथिल एमीन बना। ठीक, ये रिएक्शन हमारी क्या है, हाफ मान ब्रोमोमाइड रिएक्शन या हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन। ये हमारी प्रयोगशाला विधि, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। 2 रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी आपको इस रिएक्शन से तैयार हो रही है, और नेम रिएक्शन में यानी कि हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन भी तैयार हो रही है, या हाफ मान ब्रोमोमाइड रिएक्शन भी क्लियर हो रही है आपकी। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी क्या है, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। 2 जगह रिएक्शन आपको क्लियर हुई। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि प्रोपेनामाइड से कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एमीन, तो आप ये हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन द्वारा प्राप्त करेंगे। क्लियर, एक रिएक्शन और है इसकी, वो रिएक्शन क्या है, कोई भी एरोमेटिक, कोई भी क्या हो, एरोमेटिक। ये बना हमारा बेंजामाइड, बेंजामाइड। ठीक है, यानी कि बेंजामाइड एरोमेटिक एमाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, एनालीन।
ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक, इसका नाम क्या है? एनालिन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, पूरी ही रिएक्शन इंपोर्टेंट है, किसी भी प्रकार से पूछी जा सकती है। बेंजामाइड से एनालिन कैसे बनाएंगे? हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के अकॉर्डिंग। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, या आप ये लिख के आइए एग्जाम में, चाहे आप ये लिख के आइए, दोनों ही रिएक्शन आपकी सही हैं एग्जाम की दृष्टि से, या हाफमैन ब्रोमाइड की दृष्टि से दोनों ही रिएक्शन है। कोई भी एमाइड, कॉमन रिएक्शन फिर से समझ लीजिए, कोई भी एमाइड हो, ब्रोमीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के साथ अभिक्रिया करते हैं तब हमारा एमीन बनना है। जैसे कि हमारा एल्केनामीन, यानी कि हमने ले लिया प्रोपेरामाइड, तब क्या बनेगा? एथिलामीन। बेंजामाइड लिया, एनालिन बना। ये अभिक्रिया हमारी क्या है? हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, आज के लिए नेम रिएक्शन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, पर डे शाम को 7 बजे हमसे जुड़िए, केपी केमिस्ट्री पॉइंट नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक, वीडियो अगर पसंद आई हो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, फ्री माइंड पढ़िए।